जय हिंद बच्चों, पीआरएस द फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 और इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट अभी नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जितना चीज़ें हम पहला जो प्रश्नावली 4.1 था उसका इंट्रोडक्शन में पार्ट में देखे हैं, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन अभी तक हमारे पास है। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ये दिया गया है। इसके लिए हमको देखना है कि इन तीनों में कौन सा सही है कौन सा नहीं। तो दिया क्या है, दिया गया है कि y बराबर 3x + 5, ये दिया गया है। इसके लिए हमको ये चेक करना है कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा सही है, इन तीनों में से कौन सही है। तो पहला क्या दिया गया है, एक अद्वितीय हल। इसके बारे में याद करिए, अद्वितीय हल के बारे में हमने आपको क्या बताया था, अद्वितीय हल किस समीकरण का अद्वितीय हल होता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने बताया था कि जो एक चर के रैखिक समीकरण होते हैं, एक चर के रैखिक समीकरण के लिए तो जो अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल। तो एक हल उसका होगा जिसके चर एक चर होंगे और वो रैखिक समीकरण होगा, उसके एक हल होंगे। क्योंकि ये जो दिया गया है इसमें दो चर है, एक x दिया है और एक y दिया है और एक x दिया है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अगर यहां पर एक चर होता तब सही हो जाता, लेकिन दो चर है इसलिए सही नहीं हो सकता। बात आती है केवल दो हल होंगे। तो आप एक पढ़े द्विघात समीकरण, ये किसके लिए होता है, केवल दो हल होता है किसके लिए, द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए। द्विघात समीकरण कैसे होता है, इस प्रकार से होता है 2x² + 4x + 6। इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मध्य पद को तोड़कर इसके दो मान निकालते हैं। तो जब दो चर का समीकरण होगा तो उसके दो हल होते हैं। जितने घात का इक्वेशन होगा उसके उतने मान निकलेंगे। कब, एक चर का अगर रहेगा, इसमें भी देखिए एक चर है, इसमें भी देखिए एक चर है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो भाई साहब हमारे पास तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन गलत हो गए तो तीसरा ऑप्शन तो ऑटोमेटिक सही होगा, सही होगा। लेकिन कैसे सही होगा, इसकी बात होती है कि सर कैसे पता चलेगा किसके अनेक हल होंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने एग्जांपल लिया था श्याम और सीता का, जिसमें उसके पास 20 चॉकलेट हमने बोला था। तो जब इस प्रकार का आपका द्विघात समीकरण दो चर का रैखिक समीकरण रहे तो उसके जो है अनेक हल होते हैं। थोड़ा सा हम उसके बारे में बात भी कर लेते हैं कि कैसे। जैसे ये दिया है y बराबर 3x + 5 दिया है, ठीक है। इसमें देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो आपको एक का मान लेंगे तो दूसरे का मान निकल जाएगा। जैसे अगर x का मान हम 0 मान लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर, तो जो दो चर के रैखिक समीकरण है ना, उनको सॉल्व करने का यही तरीका होगा। आप अपने दिमाग से कुछ मानेंगे, क्यों, इसीलिए बोला कि इसके कोई भी हल हो सकते हैं, कुछ भी मान हो सकता है। तो x का मान अगर हम 0 ले रहे हैं, इसका मतलब x की जगह हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y बराबर 3 × 0 + 5। तो y बराबर 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 और +5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 0 और 5 कितना होता है, 5 होता है। इसका मतलब एक हल तो यही हो गया कि x का मान अगर 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर ऐसे ही x का मान हम 1 रख देते हैं, x बराबर 1 लेने पर, अब क्या है, x का मान 1 लेने पर, अब अगर x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखना होगा। तो देखिए y बराबर 3 × 1 + 5, तो y बराबर 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 होगा, और +5 बराबर y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देख रहे हैं अगर x का मान हम 1 ले रहे हैं तो y का मान हम 8 आ जा रहा है। ऐसे ही अब x का मान 2 लेंगे तो y का मान कुछ और निकलेगा, x का मान 3 लेंगे तो y का मान कुछ और निकलेगा। तो एक का मान लेने पर दूसरे का मान हमको पता चल जाता है। ऐसे ये भी कर सकते हैं, अगर y का कुछ भी मान लेंगे तो x का कुछ मान निकल आएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो इसका होगा इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3rd है वो सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़िए आप लोग, क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया गया है कि निम्न समीकरण दिए गए हैं और इनके 4 हल हमको निकालने हैं। कितने हल निकालना है? 4 हल निकालना है, ठीक है। तो देखिए 4 हल हम कैसे निकालेंगे? निम्न समीकरण में से प्रत्येक के 4 हल निकालना है। तो कुछ नहीं है, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने रहे, 2 चर का रैखिक समीकरण रहे, सॉल्व करना रहे, तो एक का मान हम मान लेते हैं। तो यहां से देखिए मान लेते हैं कि माना, मतलब मानेंगे या तो x बराबर 1 ले लेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 लेते हैं, 0 से स्टार्ट कर देते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 200 मान सकते हैं, 500 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, -1 मान सकते हैं, -2 मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ मान निकलेगा। लेकिन हम मानते जो है ऐसा मान मानते हैं जिससे हमको सॉल्व करने में आसानी हो, ज़्यादा बड़ा इक्वेशन ना बन जाए। तो x बराबर 0 लेने पर, तो देखिए जब x का मान 0 ले लेंगे तो y का मान कुछ निकलेगा। तो y का मान निकालने के लिए देखिए ये इक्वेशन जो है 2x + y बराबर 7 दिया है। अब यहाँ पर x बराबर 0 लेंगे तो इसमें रख देंगे, तो 2 × 0 + y बराबर 7। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये y बचेगा, तो y का मान कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब x का मान 0 लेने पर जो y का मान आया वो कितना आया है? 7 आया है। तो इसके 1 हल होगी। 4 हल हमको बताना है, तो ये पहला हल होगा। पहला हल क्या होगा? पहला x बराबर 0 है तो y का मान कितना आ रहा है? 7। ये पहला हो गया। इसी प्रकार से दूसरा हम निकालेंगे, तो चलिए दूसरा निकालते हैं। तो अब यहाँ पर x बराबर आप कुछ ले लीजिए, तो हम x बराबर 1 लेने पर x बराबर 1 लेते हैं। तो जब x बराबर 1 लेंगे तो इसी इक्वेशन में x बराबर 1 रख दीजिए, 2x + y बराबर 7 है। तो x की जगह पे 1 रखेंगे, तो रखिए x की जगह पे 1, तो 2 × 1 + y बराबर 7। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 होगा, प्लस y बराबर 7। तो y का मान निकालना है, तो 2 को हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये इधर प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में है। आपको इतना तो पता है ना कि इक्वल के जब इधर से उधर नंबर जाता है तो उनका चिन्ह बदल जाता है। प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई रहता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 7 - 2, और 7 में से 2 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब x का मान अगर 1 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। ये आपका आ गया है दूसरा हल। ये आ गया दूसरा हल। आपको 4 हल निकालने हैं, पहला हल यहाँ, दूसरा हल यहाँ, तीसरे हल की हम बात करते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या लेंगे? x बराबर, हम x बराबर 2 लेंगे। x बराबर 2 लेने पर आप बिल्कुल भी फ्री हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो x बराबर हम 2 लेंगे, तो चलिए 2 लेते हैं। इक्वेशन हमारा है 2x + y बराबर 7। तो यहाँ पर x बराबर 2 रख दीजिए, तो 2 × 2 + y बराबर 7 दिया गया है। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 होगा, 4 + y बराबर 7 है। तो इसको भी उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर 7 - 4, तो y का मान हो जाएगा 3। आ गया समझ में? तो ये तीसरा हल आपका आ गया है। जो तीसरा हल आया वो x बराबर 2 रखने पर y का मान कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ये आपका आ गया तीसरा हल, तीसरा। ठीक है, अब आप इसी प्रकार से चौथा निकालेंगे। तो अब यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर 3 लेने पर, 3 लेने पर, तो देखिए इक्वेशन हमारा है 2x + y बराबर 7 है। ओके, तो x बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पे 3 रखेंगे, तो 2 × 3 + y बराबर 7 दिया गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस y बराबर 7। इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 7 - 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर x का मान आप 3 रख रहे हैं, x का मान 3 रख रहे हैं, तो y का मान कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ये आपका आ गया है चौथा हल, चौथा हल। तो इस प्रकार से आपको 4 हल निकालने थे। आपने इसका क्या कर दिया है? चारों हल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा निकाल दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट की हम बात करते हैं। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट इसका बाद देखते हैं। निम्न सभी, वही 4 हल निकालने हैं तो इसका भी हल निकालते हैं। तो x का देखिए यहाँ पर पाई है,
पाई से डरना नहीं है, पाई जहां पर उसको वैसे ही पड़ा रहने दीजिए, उससे आप बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है आपको। देखिए तो यहाँ पर x का मान कुछ मान लेते हैं, x बराबर 0 लेने पर हम मैक्सिमम यही मानेंगे, क्योंकि इससे जो वैल्यू होगा ना वो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो हमको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो x बराबर जब 0 लेंगे तो पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, x का मान 0 रख दीजिए, तो ये पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर x का मान आप कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो y का मान कितना निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है। ये आपका आ गया है पहला हल। ठीक है, दूसरे हल की बात करते हैं। दिया गया है यहाँ पर x बराबर क्या लेंगे, x बराबर 1 लेने पर, तो जब x बराबर 1 लेंगे, इसको हम लिख देते हैं पहला हल, पहला। दूसरे की बात करते हैं, x बराबर 1 लेने पर, जब x बराबर 1 लेंगे तो ये पाई x प्लस वाई बराबर 9 है, इसमें x की जगह पे 1 रख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए पाई है मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई बराबर 9 है। 1 का गुणा जब पाई में करेंगे तो आंसर कितना होगा, पाई होगा, क्योंकि 1 का गुणा अगर 5 में करते हैं तो आंसर 5 आता है, 1 का गुणा 10 में करते हैं तो आंसर 10 आता है। उसी प्रकार 1 का गुणा अगर पाई में करेंगे तो आंसर पाई आएगा, तो पाई प्लस y बराबर 9 हो गया। तो यहाँ से y का मान निकालने के लिए पाई को उस तरफ हम ट्रांसफर करेंगे, तो y बराबर 9 और पाई उस तरफ जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा। इसका मतलब x बराबर 1 लेने पर तो यहाँ पर y का मान यही लेंगे, इससे आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो x बराबर अगर हम 1 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 9 माइनस पाई, ये आपका आ गया है दूसरा हल। ठीक है, अब हम तीसरे हल की बात करेंगे। तो यहाँ पर x बराबर कितना लेंगे, x बराबर 2 लेने पर, तो ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पाई x प्लस वाई बराबर 9 होता है। अब यहाँ पे x बराबर क्या लेंगे, x बराबर 2 लेंगे, तो x का मान 2 रखिए यहाँ पर, तो पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस वाई बराबर 9, तो 2 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो 2 पाई होगा, प्लस y बराबर 9 है। इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, जब उस तरफ जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 9 माइनस 2 पाई, तो ये y का मान आ गया। ठीक है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा, ये तीसरा हल हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये हो गया आपका तीसरा। चौथे हल की बात कर लेते हैं। x बराबर आप क्या लेंगे यहाँ पर, x बराबर 3 लेने पर, तो x बराबर अगर 3 आप लेंगे तो डायरेक्ट अगर इसमें रखें तो पाई x प्लस वाई बराबर 9, डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो पाई की जगह x की जगह कितना लेंगे 3, तो पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई बराबर 9, और 3 का मल्टीप्लाई अगर पाई में करेंगे आपको तो आंसर मिलेगा आपको 3 पाई प्लस वाई बराबर 9। तो यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो 3 पाई को उस तरफ ले जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका चौथा हल हो जाएगा। तो आपको 4 हल निकालने थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके निकल गया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक पार्ट और बचा है, हम जल्दी से उसकी बात कर लेते हैं। चलिए बच्चों, इसकी थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या दिया है, ये थर्ड है, दिया गया है x प्लस 4y बराबर क्या दिया गया है, x बराबर 4y दिया है। तो पहले हम स्टार्टिंग वहीं से करते हैं, x बराबर 0 लेने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 0 लेने पर। तो जब x बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 लेंगे तो ये पद 0 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर 4y है, तो x बराबर अगर 0 लेंगे, x बराबर 0 ले रहे हैं तो y का मान कितना आएगा, y बराबर 4y। ठीक है, तो y का मान निकालना है ना, तो y का मान निकालना है तो 4 को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये इधर 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 0/4 बराबर y। और 0/4 का मतलब कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से भाग देने पर आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो y का मान कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 लेने पर y का मान भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये आपका पहला हल हो गया। दूसरे हल की बात करते हैं, तो यहां पर x बराबर क्या लेंगे, 1 लेने पर। ठीक है, x बराबर कितना ले रहे हैं, 1 लेंगे। तो यहां पर देखिए x बराबर दिया गया है 4y दिया है, तो x बराबर कितना ले रख दीजिए, 1 रखिए, तो 1 बराबर 4y।
अब y का मान निकालना है तो 4 को आप इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो ये 4 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1/4। y बराबर कितना आ जाएगा 1/4 बराबर y। इसका मतलब जो x बराबर, यहाँ पर देखिए x बराबर 1 लेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। समझ में आया ना। अगर x बराबर 1 ले रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है 1/4 आ जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा देखिए x बराबर 1 यहाँ पर रखेंगे तो 4y उस तरफ रहेगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। तो ये दिया गया है x बराबर 4y, तो x की जगह पे आप 2 रखिए बराबर 4y कर दीजिए। ओके, तो अब y का मान निकालेंगे लेके 4 इस तरफ आएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 4 बराबर y। अब इससे इसको काटेंगे तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, तो x बराबर, तो y का मान कितना आ जा रहा है 1/2। y का मान कितना आ रहा है 1/2। इसका मतलब x बराबर 2 रख रहे हैं तो जो y का मान आ रहा है वो आ रहा है 1/2। ये आपका आ गया तीसरा हल। ठीक है, अब इसी प्रकार से चौथा निकालेंगे तो x बराबर 3 लेने पर, क्या लेंगे, x बराबर 3 लेने पर, तो इक्वेशन हमारा x बराबर 4y, ये इक्वेशन दे रहा है हमारा x बराबर 4y, इसको ले लेंगे। अब यहाँ पर x बराबर कितना लेंगे, x बराबर लेंगे 3, तो यहाँ पे 3 बराबर 4y, तो y का मान निकालना है तो 4 को इस तरफ ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3/4 बराबर y। इसका मतलब x का मान अगर 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3/4। इस प्रकार आपके ये चारों हल निकल के सामने आ गए। स्क्रीनशॉट लीजिए, जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं हम उनकी बात करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, बताइए कि निम्न हलों में कौन कौन समीकरण x - 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन नहीं। मतलब आपको सामने ये इक्वेशन दिया गया है, x - 2y बराबर 4, ये 2 चर का रैखिक समीकरण है। इसमें आपको ये चेक करना है कि क्या इसको रखने पर ये सही होगा, इसको रखने पर ये सही होगा, इसको रखने पर ये सही होने का मतलब ये है कि देखिए इसका मतलब क्या है, 2,0 ये तो कोऑर्डिनेट की तरह दे रहा है, निर्देशांक की तरह दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से ये है कि x बराबर कितना है 0 है और y बराबर कितना है 2 है। इसकी अगर बात करें तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 2 है और y बराबर कितना है 0 है, क्योंकि जो पहला वाला होता है वो x का मान होता है और जो दूसरा वाला होता है ये y का मान होता है। आप निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ चुके हैं। चलिए इसका मतलब ये भी है कि x बराबर 0 रखने पर और y बराबर 2 रखने पर क्या यह इक्वेशन बराबर आता है। अगर बराबर आ जाए, देखिए क्या है कि जो इक्वेशन दिया है x - 2y बराबर 4 है, अगर इस इक्वेशन में x का मान 0 रख दीजिए और y का मान 2 रख दीजिए और रखने पर सॉल्व करने पर ये पक्ष और ये पक्ष दोनों बराबर आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि 0,2 इस समीकरण का हल है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 0,2 इस समीकरण का हल नहीं होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बताइए कि निम्न हलों में से ये हल आपके दिए गए हैं, कौन कौन समीकरण के हल हैं, कौन कौन नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो समीकरण में यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण में x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर, तो y रख दीजिए, तो x का मान कितना है 0, तो यहाँ पर 0 - 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना है 2 है, तो 2 बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 में, ये तो 0 ही रहेगा, -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा -4 आएगा बराबर 4। अब 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो -4 ही रहेगा, तो -4 बराबर 4। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। क्या -4 इसके बराबर होगा? नहीं होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RH
एस। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, अतः ये लिखेंगे यहां पर, अतः 0,2 x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं होंगे। ठीक है, इसमें हम लिख दिए हैं, बाकी में सब आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकंड की बात करते हैं। इसमें x बराबर 2 दिया गया है, y बराबर 1, 0, कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे समीकरण में क्या कर दीजिए, x और y का मान रख दीजिए। तो लिखिए समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण क्या है आपका, x माइनस 2y बराबर 4 दिया गया है, रखिए इसमें x का मान 2 है तो 2 रख दीजिए, माइनस 2 मल्टीप्लाई y का मान 0 है तो 0 रख दीजिए, बराबर 4। तो ये 2 रहेगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 बराबर 4, और 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही रहेगा, बराबर 4। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ये बात होगी। आ गया समझ में। तीसरे की बात करिए आप, थर्ड है 4,2, इसका मतलब x का मान यहां से 4 है और y का मान कितना है, 0 है। तो यहां भी लिखेंगे समीकरण में x बराबर 4 तथा y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण क्या दिया है हमारे सामने, x माइनस 2y बराबर 4 दिया गया है। ठीक है, रख दीजिए, x का मान कितना है, 4 है तो यहाँ पर 4 रखिए, माइनस 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना है, 0 है तो 0 रख दीजिए, बराबर 4। ये 4 का 4 ही रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है, तो माइनस 0 बराबर 4। अब देखिए 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 बराबर 4। अब ये देखिए बराबर आ गया, अगर ये बराबर आ गया तो लिख सकते हैं कि LHS इक्वल RHS। अब इसमें लिखेंगे, अतः यहां पर देखिए ये नीचे लिखा जाएगा, नीचे आपको दिखेगा नहीं इसलिए हम ऊपर लिख दे रहे हैं, अतः 4,2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल होंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका कुछ और पार्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए बच्चों, पार्ट 4 की बात करते हैं। बताइए कि निम्न हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y, यहाँ पर x माइनस 2y लिखा है, x माइनस 2y बराबर 4 के हल है, और यहाँ पर दिया गया है x बराबर कितना है, √2 है और y बराबर 4 √2 है। रूट देख के डरिए नहीं आप। ठीक है, यहाँ से जैसे करते हैं तो समीकरण में लिखेंगे क्या, समीकरण में x बराबर √2 तथा y बराबर 4 √2 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण में x बराबर √2 तथा y बराबर 4 √2 रखने पर, तो रखेंगे तो देखिए यहाँ पर तो समीकरण क्या दिया गया है, x माइनस 2y बराबर 4 है। ठीक है, तो इसमें रख दीजिए x का मान कितना है, √2, x का मान √2 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई y का मान कितना है, y का मान है 4 √2 बराबर 4। इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 से √2 ही रहेगा। इसको देखिए ध्यान से, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो माइनस 4 और 2, 4 दूनी कितना होता है, 8 √2 बराबर 4। अब यहाँ पर समझना है आपको, जैसे हम इस √2 को x मानते हैं, इस √2 को x की तरह व्यवहार करते हैं कि ये x है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और आप जानते हैं कि अगर x रहेगा तो वो आपस में जुड़ घट जाएगा, एक y रहेगा एक x रहेगा तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर दोनों x हैं तो जुड़ जाएगा। उसी प्रकार √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। ये कब ना जुड़ता कि अगर एक √2 होता और एक √3 होता तो नहीं जुड़ता, लेकिन यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो ये आपस में
या तो जुड़ेंगे या तो घटेंगे। अब जुड़ेंगे घटेंगे क्या, इनका गुणांक जुड़ेगा। इसका गुणांक देखिए यहाँ पर 8 है, जैसे यहाँ पर 3x लिखते हैं तो x तो नहीं होता, इसका गुणांक जुड़ता घटता है ना, तो इसका गुणांक तो 3 है, लेकिन इसका गुणांक यहाँ पर 8 है और इसका गुणांक कुछ नहीं है। तो अगर x हम ऐसे लिखते हैं तो इसका गुणांक कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, उसी प्रकार इसका गुणांक कुछ नहीं है तो इसका गुणांक हम कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। चूंकि बीच में माइनस का साइन लगा है इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 8 में से 1 माइनस होगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो ये -7√2 इज नॉट इक्वल टू 4, ये 4 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अतः √2,4√2 समीकरण x - 2y = 4 के हल नहीं होंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। चलिए इसके बाद करते हैं पांचवा, 1,1। देखिए 1,1 क्या है, इसमें भी x समीकरण में x = 1 तथा y = 1 रखने पर, तो रख दीजिए। समीकरण क्या दिया है, x - 2y = 4 दिया गया है, x - 2y = 4 दिया गया है। x का मान कितना है, 1, तो 1 रख दीजिए, -2 × 1 = 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 होगा, -2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 = 4 हो जाएगा। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो -1 होगा बराबर 4। क्या कभी ये दोनों बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, तो लिख देंगे -1 इज नॉट इक्वल टू 4। इसलिए यहाँ लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए 1,1 समीकरण x - 2y = 4 के हल नहीं होंगे। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 4.2 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 दिया गया है और y = 1 दिया गया है। तो समीकरण 2x + 3y = k का मान, k का एक हल होगा। रियल में ये क्या बोला है कि आपके सामने ये इक्वेशन दिया गया है। क्या इक्वेशन है, 2x + 3y = k है और x का मान भी दे दिया है, y का मान भी दे दिया है, तो आपको k का मान निकालना है। जब भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि आपको मान दे दे और किसी तीसरे का मान पूछे ना, तो ये जो मान दिए हैं इसी मान को उठाकर इस इक्वेशन में रख देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण है, यहां से सॉल्व देखते हैं इसका। समीकरण है हमारे पास 2x + 3y = k, ये हमारे पास समीकरण है। इसको मानेंगे समीकरण, और यहां पर लिखेंगे समीकरण में x बराबर कितना रखेंगे, 2। समीकरण में x = 2 तथा y = 1 रखने पर। तो समीकरण में x = 2 और y = 1 रखने पर, तो रख दीजिए। तो समीकरण है आपका 2x + 3y = k, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पर 2 × 2 का मान कितना है, 2 है, +3 y का मान कितना है, y का मान 1 है, तो 1 रख दीजिए बराबर k हो गया आपका। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा, +3 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आएगा बराबर k। तो देखिए k का मान हो गया 4 + 3, और 4 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। तो इसका k का मान कितना आ जाएगा, 7 आएगा। तो वही मान k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान हम निकाल दें, k = 7। इस प्रकार क्या है आपकी प्रश्नावली 4.2 भी समाप्त होती है। अब जो 4.3 है इसकी हम बात अगली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। आप कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि कमेंट से हमको पता चलता है, वो कमेंट ही है जो हमको अंदर से मोटिवेट करता है कि और हम बेहतर पढ़ाएं। बेहतर तो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जब कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है। कुछ चीज़ें आपको नहीं भी समझ में आएंगी तो उसको कमेंट करके बताएंगे, तभी हम अच्छे से उस पर मेहनत और अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक्स।